जरा रुकिए, एक सवाल है, बस ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आप सच में थके हुए हैं या सिर्फ आपका दिमाग थका हुआ है? क्योंकि अगर शरीर थका होता तो एक रात की नींद काफी होती, लेकिन जब दिमाग थका होता है तो नींद के बाद भी थकान रहती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बिना वजह भारी रहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, ये आपके दिमाग के लिए है। नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका बुक फ्लैश पर। यहां हम किताबें समराइज नहीं करते, यहां हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में जाने वाले हैं उसका नाम है डिटॉक्स योर माइंड, जेन स्क्रिवनर। ये किताब चिल्लाती नहीं, ये धीरे धीरे आपके दिमाग से बात करती है। ये आपको मोटिवेट नहीं करती, ये आपको हल्का करती है। अगर आपने अभी तक बुक फ्लैश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये ऑडियो बुक एक बार में नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर उतरने वाली है। अब धीमी सांस लीजिए, कंधे ढीले छोड़िए और खुद से लड़ना बंद करिए। जेन स्क्रिवनर एक बहुत सीधी बात कहती है, यू आर नॉट एग्जॉस्टेड बिकॉज यू डू टू मच, यू आर एग्जॉस्टेड बिकॉज यू थिंक टू मच। हम सुबह उठते हैं और दिमाग पहले ही दौड़ रहा होता है। आज क्या करना है, क्या बिगड़ सकता है, कौन क्या बोलेगा, भविष्य का डर, बीते कल का अफसोस। हम कुछ करते भी नहीं और फिर भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर समय ऑन मोड पर रहता है। आपने कभी लैपटॉप देखा है जिसमें 40-50 टैब्स खुले हों? सिस्टम स्लो हो जाता है, फैन तेज चलने लगता है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। आपका दिमाग भी वही लैपटॉप है। सबसे खतरनाक नॉइज वो नहीं जो कानों से सुनाई देता है, सबसे खतरनाक नॉइज वो है जो अंदर चलता है। खुद से कंपैरिजन, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस, फ्यूचर की मूवीज, पास्ट की रिप्ले। जेन कहती है, मेंटल नॉइज स्टील्स योर पीस साइलेंटली। आपको पता भी नहीं चलता और शांति चोरी हो जाती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी शांत नहीं होता। हम जंक फूड क्यों खाते हैं? क्योंकि वो इजी होता है, टेस्ट देता है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। थॉट्स भी वैसे ही होते हैं। जेन स्क्रिवनर इन्हें कहती है मेंटल जंक फूड। जैसे, मैं काफी नहीं हूं, सब मुझसे बेहतर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझसे नहीं होगा। ये थॉट्स दिमाग को न्यूट्रिशन नहीं देते, बस एडिक्शन देते हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये फैमिलियर लगते हैं, इसलिए हम इन्हें क्वेश्चन नहीं करते। ये लाइन ध्यान से सुनिए, हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हम हर थॉट को कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट मान लेते हैं। अगर दिमाग कहे तुम बेकार हो, तो हम बिना प्रूफ मान लेते हैं। जेन कहती है, योर माइंड इज अ स्टोरी टेलर, नॉट अ फैक्ट मशीन। दिमाग कहानियां बनाता है, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी कहानी माननी है। डिटॉक्स का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, डिटॉक्स का मतलब है देखना जब कोई नेगेटिव थॉट आए, रुकिए, लड़िए मत, सप्रेस मत कीजिए, भागिए मत, बस ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर रोक रहा है तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। जेन स्क्रिवनर कहती है, यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी थॉट दैट विजिट्स योर माइंड। हर थॉट आपका गेस नहीं है, कुछ बस रास्ते से गुजरते हैं। ये ऑडियो बुक का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो है जो थॉट्स को देख रहा है। जैसे आसमान बादल नहीं होता, बादल आते जाते हैं। आपका दिमाग आसमान है, थॉट्स बादल है। अगर ये समझ आ जाए तो आधा डिटॉक्स हो जाता है। जेन स्क्रिवनर एक बहुत पावरफुल टूल देती है, राइटिंग इट आउट। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बाहर निकलना चाहता है, और कागज सबसे सेफ जगह है। एक नोटबुक लीजिए, कोई ग्रामर नहीं, कोई जज नहीं, बस लिखिए, आज किस बात ने दुख दिया, किससे नाराज है, किस बात का डर है। ये डायरी नहीं है, ये मेंटल डिटॉक्स है। जब थॉट बाहर आता है तो उसका वेट कम हो जाता है। हमें सिखाया गया, स्ट्रांग बनो, रोना मत, मूव ऑन करो। लेकिन जेन कहती है, वॉट यू सप्रेस पॉइजन्स यू स्लोली। इमोशन को दबाना उस पर जीत नहीं है, वो अंदर सड़ने लगता है और फिर वो बनता है एंजाइटी, एंगर, एम्प्टीनेस, बर्नआउट। इमोशनल डिटॉक्स के बिना मेंटल डिटॉक्स अधूरा है। अगर दुख है
तो मान लो, अगर गुस्सा है तो एक्सेप्ट करो। हीलिंग का पहला स्टेप है ईमानदारी। जेन कहती है, यू कांट हील वॉट यू रिफ्यूज टू फील। इमोशन महसूस करना कमजोरी नहीं, ये साहस है। बहुत लोग इसलिए थके हैं क्योंकि वो खुद को रोज सजा देते हैं। मुझसे गलती हो गई, काश ऐसा न किया होता, मैं बेहतर कर सकता था। जेन स्क्रिवनर साफ कहती है, गिल्ट इज नॉट ग्रोथ। आप इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। जो हुआ वो सीख था। खुद को रोज कटघरे में खड़ा करना डिटॉक्स नहीं, टॉर्चर है। माफी दूसरों के लिए नहीं होती। माफी का मतलब है, मैं अब ये बोझ नहीं ढोऊंगा। फॉरगिव करना कमजोरी नहीं, ये कहने की हिम्मत है। मैं शांति चुन रहा हूं। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आप कब से अपने दिमाग को साफ करने का मौका नहीं दे रहे? जेन स्क्रिवनर कहती है, अ क्लटर्ड माइंड क्रिएट्स अ क्लटर्ड लाइफ। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अभी भी बदल सकते हैं। आप अभी भी हल्के हो सकते हैं। आपका दिमाग अभी भी आपका दोस्त बन सकता है। आप थकान से नहीं, भरे हुए दिमाग से जूझ रहे थे, और आज हम उसी सबसे आम, सबसे खतरनाक और सबसे चुपचाप नुकसान करने वाली आदत की बात करेंगे। ये ऑडियो बुक आपको सोचना बंद करना नहीं सिखाएगी, ये आपको बेकार सोचना छोड़ना सिखाएगी। धीमी सांस लीजिए और खुद को जज करना बंद कीजिए। ओवरथिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है बिना हल के सोचना। जेन स्क्रिवनर कहती है, ओवरथिंकिंग इज योर माइंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू बट डूइंग इट द रॉन्ग वे। आपका दिमाग आपको डराना नहीं चाहता, वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो प्रोटेक्शन मोड में, लूप में फंस जाता है। एक ही बात बार बार बिना किसी एक्शन के। ओवरथिंकिंग हमेशा लूप में चलती है। जैसे, अगर ऐसा हो गया तो, काश मैंने वो कहा होता, अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर वही सवाल थोड़े नए शब्दों में। फिर से जेन कहती है, अ थॉट रिपीटेड विदाउट एक्शन बिकम्स एंजाइटी। आपका दिमाग आपको आगे नहीं ले जा रहा, बस गोल गोल घुमा रहा है। आज का इंसान इतना कंफ्यूज्ड पहले कभी नहीं था। क्यों? ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा ओपिनियंस, ज्यादा कंपैरिजन, ज्यादा चॉइसेस। सोशल मीडिया ने हमें ऑप्शंस दिए, लेकिन क्लैरिटी छीन ली। जेन स्क्रिवनर कहती है, टू मच इनपुट क्रिएट्स मेंटल पैरालिसिस। जब दिमाग ओवरलोड होता है तो वो फ्रीज हो जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा असर पड़ता है सेल्फ ट्रस्ट पर। आप अपने ही डिसीजंस पर क्वेश्चन करने लगते हैं, सही किया या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत तो नहीं। धीरे धीरे आप खुद से भरोसा खोने लगते हैं। जेन कहती है, When you don't trust yourself, your mind becomes noisy. सबसे पहली बात, ओवरथिंकिंग को एनिमी मत बनाइए। जेन स्क्रिवनर कहती है, You can't heal what you fight. ओवरथिंकिंग को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी नोटिस करें कि आप एक ही थॉट बार बार सोच रहे हैं, बस खुद से कहिए, आई एम लूपिंग। बस इतना कहना भी लूप तोड़ देता है। एक बहुत जरूरी फर्क समझिए, थॉट रियलिटी। थॉट एक पॉसिबिलिटी है, रियलिटी फैक्ट है। ओवरथिंकिंग पॉसिबिलिटीज को फैक्ट्स बना देती है। जेन कहती है, योर माइंड कंफ्यूजेस इमेजिनेशन विद ट्रूथ। हर डर सच नहीं होता, हर सिनारियो रील नहीं होता। ओवरथिंकिंग का सबसे असरदार इलाज, ब्रेन डंप। दिन में एक बार कागज पर सब कुछ लिख डालिए। डर, सवाल, कंफ्यूजन, वर्स्ट केस सिनारियोज। जेन कहती है, इफ इट्स इन योर हेड इट कंट्रोल्स यू, इफ इट्स ऑन पेपर यू कंट्रोल इट। लिखते ही थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होती है। जेन स्क्रिवनर कहती है, पीस ओनली एग्जिस्ट्स इन द प्रेजेंट। जब भी दिमाग भागे, खुद को अभी मिलाए, सांस महसूस करें, पैरों का जमीन से कांटेक्ट, आसपास की आवाजें, प्रेजेंट मोमेंट ओवरथिंकिंग का एंटीडोट है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, अगर आप सुन रहे हैं तो बस फॉलो कीजिए। एक गहरी सांस ले, 2 नाम बताइए, 3 चीजें जो आप देख सकते हैं, 2 आवाजें जो सुन सकते हैं, 1 चीज जो आप महसूस कर सकते हैं। जेन कहती है, ग्राउंडिंग पुल्स यू आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू लाइफ। ओवरथिंकिंग रिश्तों को चुपचाप खा जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका मतलब क्या था? मैंने गलत तो नहीं कह दिया?
जेन कहती है, ओवरथिंकिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्टेड। हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होती, हर डिले डिसइंटरेस्ट नहीं होता। ओवरथिंकर्स माइंड रीडिंग करते हैं। जेन साफ कहती है, आस्क इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग। जो पूछ सकते हैं वो सोचते मत रहिए। साइलेंस से ज्यादा टॉक्सिक अजम्पशंस होते हैं। ओवरथिंकिंग डिसीजन लेने की ताकत छीन लेती है। जेन कहती है, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट एंडलेस थिंकिंग। स्मॉल डिसीजंस जल्दी ले, परफेक्ट डिसीजन का इंतजार मत कीजिए। ओवरथिंकिंग का इलाज सोचना नहीं, एक्शन है। एक छोटा कदम, इम्परफेक्ट कदम, लेकिन रील कदम। एक्शन लूप तोड़ता है। जेन कहती है, मूवमेंट क्रिएट्स मोमेंटम। ओवरथिंक करने पर खुद को दोष मत दीजिए। जेन स्क्रिवनर कहती है, योर माइंड लर्न दिस पैटर्न टू सर्वाइव। अब उसे नया तरीका सिखाइए, प्यार से, धैर्य से। अब जरा रुकिए और नोटिस कीजिए, क्या आपका दिमाग थोड़ा धीमा हुआ? ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, लेकिन कमजोर हो जाती है जब आप उसे पहचानना सीख लेते हैं। जेन स्क्रिवनर कहती है, यू डोंट नीड अ क्वाइट लाइफ, यू नीड अ क्वाइट माइंड। अब तक हमने दिमाग के शोर को पहचाना, ओवरथिंकिंग के चक्र को समझा, लेकिन अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, इमोशंस। क्योंकि इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रांग इसलिए बने क्योंकि आपने सब सह लिया, तो ये पाठ आपके लिए है। धीमी सांस लीजिए, अब हम भागेंगे नहीं। जेन स्क्रिवनर एक सच्चाई कहती है, इमोशनल पेन डजंट डिसअपियर व्हेन इग्नोर्ड, इट वेट्स। हम सोचते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन सच ये है, टाइम हील नहीं करता, अवेयरनेस हील करती है। जो इमोशन आपने उस समय महसूस नहीं किया, वो अंदर जमा हो गया और फिर सालों बाद वो निकलता है। एंजाइटी, एंगर, नमनेस, अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस। बचपन से हमें सिखाया गया, लड़के रोते नहीं, लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव नहीं बनती, स्ट्रांग लोग इमोशन नहीं दिखाते। जेन कहती है, यू डिडंट बिकम स्ट्रांग, यू बिकेम डिस्कनेक्टेड। इमोशन दबाना स्ट्रेंथ नहीं है, वो दीवार है, और दीवारें आपको सुरक्षित नहीं, अकेला करती है। बहुत लोग कहते हैं, अब कुछ फील ही नहीं होता। जेन स्क्रिवनर कहती है, नमनेस इज नॉट पीस, इट्स फ्रोजन पेन। जब दिमाग और दिल बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं तो वो शट डाउन हो जाते हैं, फीलिंग बंद हो जाती है, लेकिन पेन खत्म नहीं होता, हीलिंग की शुरुआत होती है। नाम देने से, ये सैडनेस है, ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये एंगर है, ये लोनलीनेस है। जेन कहती है, व्हाट यू कैन नेम यू कैन टेम। जब इमोशन क्लियर होता है तो वो डरावना नहीं रहता। कंफ्यूजन पेन बढ़ाता है, क्लैरिटी पेन सॉफ्टन करती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इमोशन को जज करते हैं, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, मैं कमजोर हो रहा हूं। जेन स्क्रिवनर कहती है, फीलिंग्स आर नॉट फ्लॉज। इमोशन वेदर की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हैं। गिल्ट बहुत चुपचाप आपकी एनर्जी खाता है। काश मैं ऐसा न करता, ये मेरी गलती थी। जेन कहती है, गिल्ट कीप्स यू स्टक इन द पास्ट। पास्ट बदला नहीं जा सकता, लेकिन खुद को रोज सजा देना कोई सल्यूशन नहीं। रिग्रेट एक सिग्नल है सीखने का, लेकिन हम उसे सेल्फ पनिशमेंट बना देते हैं। जेन कहती है, लर्निंग आस्क्स फॉर रिफ्लेक्शन नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आपने उस समय जितना समझा उतना ही किया। आज की समझ से कल को जज मत कीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो ठीक था। फॉरगिवनेस का मतलब है, मैं अब अपने दिल में इस दर्द को नहीं पालूंगा। जेन स्क्रिवनर कहती है, फॉरगिवनेस इज चूजिंग पीस ओवर रिजेंटमेंट। ये दूसरों के लिए नहीं, आपके नर्वस सिस्टम के लिए है। सबसे मुश्किल माफी खुद को माफ करना। जेन कहती है, यू कांट मूव फॉरवर्ड व्हाइल ड्रैगिंग योर पास्ट सेल्फ। अपने पुराने वर्जन को देखिए और उससे कहिए, तुम उस समय अपनी पूरी समझ से जो कर पाए वो किया। ये सेंटेंस आत्मा को हल्का कर देता है। हमें सिखाया गया रोना कमजोरी है। जेन स्क्रिवनर कहती है, टीयर्स आर इमोशनल रिलीज नॉट वीकनेस। रोना प्रेशर वाल्व खोल देता है। जो लोग नहीं रोते
वो अंदर से ज्यादा टूटते हैं। सबसे पावरफुल प्रैक्टिस, कुछ मत कीजिए, बस बैठिए। इमोशन आए, उसे जाने दीजिए। जेन कहती है, When you stop running, emotions lose their power. आप इमोशन नहीं है, आप वो स्पेस है जहां इमोशन आता है। हर दर्द आपका नहीं होता। जेन कहती है, You are not responsible for everyone's emotions. बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं होती, बाउंड्रीज मेंटल हाइजीन है। इमोशनल डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं, ये रोज की जेंटल प्रैक्टिस है। फील, एक्सेप्ट, रिलीज, बार बार। जेन स्क्रिवनर कहती है, हीलिंग इज नॉट लिनियर। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी, दोनों ठीक है। अब जरा रुकिए और नोटिस कीजिए, क्या दिल थोड़ा खुला? इमोशंस आपके दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल्स है, और जब आप उन्हें सुनना सीख लेते हैं तो वो चिल्लाना बंद कर देते हैं। जेन स्क्रिवनर कहती है, पीस कम्स व्हेन इमोशंस आर अलाउड, नॉट अवॉइडेड। माइंडफुलनेस जो सच में काम करे। साइलेंस क्यों हीलिंग है? प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए? इनर काम को हैबिट कैसे बनाए? अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए, आपने अपने दिल को सांस लेने की जगह दे दी है। धीमी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं जो महसूस करता हूं वो ठीक है। अब तक इस जर्नी में आपने अपने थॉट्स को देखा, इमोशंस को महसूस किया। अब सवाल यह है, इन सब के साथ जिया कैसे जाए? क्योंकि शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो कोई रिवॉर्ड नहीं है। जेन स्क्रिवनर कहती है, इनर काम इज नॉट फाउंड, इट इज प्रैक्टिस्ड। और आज हम उसी प्रैक्टिस की बात करेंगे। धीमी सांस लीजिए। अब हम दिमाग को नहीं, ध्यान को ट्रेन करेंगे। माइंडफुलनेस कोई ट्रेंड नहीं है, ना ही ये सिर्फ मेडिटेशन कुशन पर बैठने की चीज है। जेन स्क्रिवनर कहती है, माइंडफुलनेस इज सिंपली पेइंग अटेंशन विदाउट जजमेंट। मतलब जो हो रहा है उसे जैसा है वैसा देखना, ना अच्छा ना बुरा, बस सच। हम प्रेजेंट में नहीं रहते क्योंकि प्रेजेंट साइलेंट होता है और हमारा दिमाग साइलेंस से डरता है। जेन कहती है, द माइंड एस्केप साइलेंस बिकॉज साइलेंस रिवील्स ट्रूथ। प्रेजेंट मोमेंट में कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, बस रियलिटी। और यही सबसे अनकंफर्टेबल लगता है। जेन स्क्रिवनर बहुत साफ कहती है, द पास्ट स्टील्स योर जॉय, द फ्यूचर स्टील्स योर पीस। पास्ट रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी, प्रेजेंट पीस। लेकिन हम प्रेजेंट को ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं। आपको प्रेजेंट में लाने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, आपके पास पहले से है। सांस, जेन कहती है, योर ब्रेथ इज ऑलवेज इन दी प्रेजेंट। अब एक छोटा सा अभ्यास, सांस अंदर, सांस बाहर, बस नोटिस कीजिए। सांस को बदलना नहीं, बस महसूस करना। यही माइंडफुलनेस की शुरुआत है। बहुत लोग कहते हैं, माइंडफुलनेस काम नहीं कर रहा, थॉट्स आ रहे हैं। जेन स्क्रिवनर कहती है, थॉट्स कमिंग इज नॉट फेलियर, नोटिसिंग देम इज सक्सेस। माइंडफुलनेस का मतलब थॉट्स रोकना नहीं है, मतलब उनके साथ बहना बंद करना। माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। जेन कहती है, माइंडफुलनेस बिलोंग्स इन ऑर्डिनरी मोमेंट्स। खाते वक्त खाना, चलते वक्त चलना, सुनते वक्त सुना। जब आप पूरा ध्यान देते हैं तो दिमाग स्लो हो जाता है। हम साइलेंस से भागते हैं, टीवी ऑन, फोन ऑन, नॉइज ऑन। जेन स्क्रिवनर कहती है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। साइलेंस में नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, माइंड डिटॉक्स होता है, इमोशंस सेटल होते हैं। दिन में सिर्फ 5 मिनट, ना फोन, ना म्यूजिक, ना बोलना, बस बैठिए। जेन कहती है, स्टिलनेस टीचर्स व्हाट नॉइज कैनॉट। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही हीलिंग का डोर है। हम ज्यादातर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं। जेन स्क्रिवनर कहती है, पीस कम्स व्हेन कंट्रोल इज रिलीज्ड। हर चीज आपके हाथ में नहीं है, और ये फेलियर नहीं है, ये रियलिटी है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं। जेन कहती है, एक्सेप्टेंस इज सीइंग रियलिटी क्लियरली, नॉट लाइकिंग इट। जब आप रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं तो दिमाग लड़ना बंद करता है, और यही से शांति शुरू होती है। माइंडफुलनेस का असली टेस्ट दुख में होता है। जेन कहती है, पेन प्लस रेजिस्टेंस इक्वल्स सफरिंग। पेन अनअवॉइडेबल है,
सफरिंग ऑप्शनल है। जब आप पेन को प्रेजेंट से देखते हैं तो वो आपको तोड़ता नहीं। माइंडफुलनेस एक मसल है। जेन स्क्रिवनर कहती है, वॉट यू प्रैक्टिस यू स्ट्रेंथन। हर बार जब आप प्रेजेंट में लौटते हैं, आप अपने दिमाग को नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। काम कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। जेन कहती है, काम इज अ हैबिट बिल्ट थ्रू रेपिटेशन। बार बार सांस, बार बार अवेयरनेस, बार बार लेटिंग गो। धीरे धीरे काम डिफॉल्ट बन जाता है। अब जरा रुकिए और नोटिस कीजिए, क्या सब कुछ शांत हो गया? नहीं, लेकिन क्या आप उस शोर से थोड़ा अलग खड़े हैं? यही माइंडफुलनेस है। जेन स्क्रिवनर कहती है, यू डोंट एस्केप लाइफ थ्रू माइंडफुलनेस, यू मीट इट फुली। अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए, आपने शांति को रुकना सिखा दिया है। धीमी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं। अगर आपने यहां तक पूरा सफर तय किया है तो शायद आपने ये महसूस किया होगा, दुनिया नहीं बदली, लोग नहीं बदले, समस्याएं भी वही है, लेकिन कुछ अंदर बदल गया है। जेन स्क्रिवनर कहती है, हीलिंग डजंट चेंज योर लाइफ, इट चेंजेस हाउ यू लाइव योर लाइफ। अब सवाल ये नहीं है दिमाग कैसे साफ करें, अब सवाल है इस साफ दिमाग के साथ जिंदगी कैसे जिए। हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हवा, पानी, आवाज, लेकिन सबसे खतरनाक पोल्यूशन है डिजिटल पोल्यूशन। जेन स्क्रिवनर कहती है, योर माइंड वॉज नॉट डिजाइन्ड टू कंज्यूम दिस मच इंफॉर्मेशन। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा इंटरप्शन, हर स्क्रॉल एक नया कंपैरिजन, हर अपडेट एक नई बेचैनी, और हम हैरान होते हैं, मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूं? नोटिफिकेशन कोई इनोसेंट चीज नहीं है। जेन कहती है, एवरी नोटिफिकेशन ट्रेन्स योर ब्रेन टू स्टे अलर्ट। आपका नर्वस सिस्टम कभी आराम ही नहीं करता। हार्ट रेट बढ़ती है, फोकस टूटता है, एंजाइटी बढ़ती है। ये सब आप नोटिस भी नहीं करते। जेन स्क्रिवनर एक्सट्रीम नहीं कहती, वो बैलेंस सिखाती है। डिजिटल डिटॉक्स के 5 जेंटल रूल्स। एक, नोटिफिकेशंस साफ करें, सिर्फ जरूरी एप्स। 2 फोन फ्री जोन्स बनाइए, बेड, डाइनिंग टेबल, बाथरूम। 3, मॉर्निंग साइलेंस, उठते ही फोन नहीं। 4, डूम स्क्रोलिंग से दूरी, हर खबर आपकी जिम्मेदारी नहीं। 5, वीकली लो स्क्रीन टाइम, पूरी तरह ऑफ नहीं, बस कम। जेन कहती है, लेस इनपुट क्रिएट्स मोर क्लैरिटी। फिजिकल बाउंड्रीज हम समझते हैं, मेंटल बाउंड्रीज नहीं। जेन स्क्रिवनर कहती है, नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर मेंटल एनर्जी। हर बात पर रिएक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। बाउंड्रीज का मतलब जहां जरूरत हो वहां ना कहना। बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं क्योंकि वो सबको खुश रखना चाहते हैं,